students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. We'll continue our chapter number 20, जिसके अंदर हम लोगों ने कास्टिज्म के बारे में, कॉम्युनलिज्म और कास्टिज्म ये दो टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ है वो सोसाइटी के अंदर कैसे प्रिवेंट करती है, और गवर्नमेंट ने ये जो माइनॉरिटीज़ के अंदर जो लोग आते हैं उनको उनके ग्रोथ के लिए जो है गवर्नमेंट ने कौन से एफर्ट्स किए हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। माइनॉरिटी का मतलब पहले समझते हैं माइनॉरिटी क्या है। तो माइनॉरिटी इज सच अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज नॉट इन मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में नहीं है, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। विथ रिगार्ड टू रिलीजन और लैंग्वेज विद इन अ सर्टेन रीजन और रीजन्स, यानी कि कोई भी एक धर्म का ग्रुप छोटा सा, को जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, या तो वो धर्म से रिलेटेड होता है या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड होता है कोई एक प्रदेश में, रीजन में, तो कम मात्रा में ये पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं कि जो कोई एक कास्ट से जुड़े होते हैं या फिर कोई एक धर्म से जुड़े होते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर माइनॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। माइनॉरिटी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कोई स्पेसिफिक जो डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि कोई एक धर्म को मानने वाले कोई एक ग्रुप जो है, या कोई एक जो लैंग्वेज है उसको फॉलो करने वाले ये कोई ग्रुप है कि जिनका जो है पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और कोई एक खाली उतने रीजन तक ही है। Generally, a group of people forming a less than half of the total population of a region or a country can be called minority. Minority कब बनती है? तो कोई एक ग्रुप लोगों का, कोई भी एक ग्रुप है जो लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका हाफ और उससे भी लेस। समझ में आ रहा है? जैसे कि टोटल पॉपुलेशन अगर 100 है तो उसका हाफ 50 और उससे भी लेस, मतलब 50 से भी लेस हो नंबर्स में, तो दैट्स of a region or a country can be called minority. The concept of minority is not restricted to any religion, language or region. Just as at national level, the local and regional minorities are taken into account of the state level also. नेशनल लेवल पे ये जो माइनॉरिटीज़ है वो जस्ट नेशनल लेवल पे है, लेकिन लोकल और रीजनल माइनॉरिटीज़ अगर देखेंगे तो वो स्टेट लेवल पे भी उसको काउंट किया जाता है, देखा जाता है। दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल डिफर्स फ्रॉम दैट एट द स्टेट लेवल। मतलब ये माइनॉरिटी का मतलब जो है नेशनल लेवल पे अलग है और उसका स्टेट लेवल पे कॉन्सेप्ट अलग है। अगर मानो कि कोई एक समुदाय है, समझ लो कि कोई एक समुदाय है, तो टोटल पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो वो हाफ से ज़्यादा है, तो नेशनल लेवल में वो माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन कोई एक रीजन में अगर देखो कि वही ग्रुप जो है वही स्टेट का टोटल पॉपुलेशन है और उससे हाफ से भी लेस है, तो वो स्टेट के लिए माइनॉरिटी है। समझ में आ रहा है? यानी कि स्टेट में कम हो सकते हैं, तो नेशनल में ज़रूरी नहीं है कि नेशनल लेवल पे भी वो माइनॉरिटी ही ग्रुप वो मिलता होगा। इफ अ कम्युनिटी इज इन अ मेजोरिटी इन एनी रीजन और इन स्टेट टोटल पॉपुलेशन, इट कैन बी इन माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल। मैंने जैसे आप लोगों को अभी समझाया कि कोई भी कम्युनिटी है जो मेजोरिटी कोई भी एक रीजन में है स्टेट के टोटल पॉपुलेशन में, तो इट कैन बी माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल। कॉन्ट्रेरी टू दिस अ ग्रुप, उसका अपोजिट, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, अ ग्रुप विच इज अ माइनॉरिटी इन अ स्टेट में उसको माइनॉरिटी है, मतलब स्टेट में उसकी पॉपुलेशन कम है, कैन बी मेजोरिटी एट नेशनल लेवल। तो जरूरी नहीं है, और नेशनल लेवल में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का काउंटिंग करें तो वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो तभी वो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी नहीं है। तो ये जो चीज़ है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे अलग हो सकती है। इन इंडिया माइनॉरिटीज शेयर इक्वल राइट्स विद द मेजोरिटी। माइनॉरिटीज जो है पीपल, उनको इक्वल राइट्स, मेजोरिटी इक्वल राइट्स शेयर किए जाते हैं। मोर एवर स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज देयर रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पारसियन लोग जो है, तो उन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे वो माइनॉरिटीज़ रखते हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो कास्ट है, धर्म है, कल्चर जो है, लैंग्वेज जो है, उसको
संभाले रखने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। तो कोई एक, मैंने जैसे आप लोगों को अभी एक एग्जांपल्स दिया फॉर अ पारसी रिलीजन, तो उसी तरह अलग अलग दूसरे भी रिलीजन होंगे कि जो माइनॉरिटीज में आते हैं। A national minority commission has been set up for the protecting the rights, interests, welfare and the progress of minorities। जो minorities में आते हैं, ऐसे जो रिलीजन पॉपुलेशन वाले जो ग्रुप है, तो उनको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है सेटअप किया गया है बिकॉज ऑफ उनके राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर को आगे बढ़ाने के लिए। द राइट टू रिलीजन especially to minorities assure them that they can make a propaganda to spread and propagate their religion। ये जो माइनॉरिटीज वाले जो रिलीजन धर्म के लोग होते हैं, उनके लिए उनके धर्म के प्रचार के लिए स्पेशल उनको एश्योर मिली है, मान्यता मिली है कि वो अपने धर्म का प्रचार भी करे और प्रसार भी करे। द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्सेशन। ये जो धर्म के लोग हैं उनको फोर्सफुली दूसरे धर्म अपनाने में कन्वर्सेशन किया नहीं जाता है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट टीच रिलीजियस टीचिंग। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो उस टाइम जो है उनको धर्म के प्रति कोई उद्देश्य ना सिखाया जाए। और रिलीजियस कम्युनिटीज हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर अ रिलीजियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट जो है द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट, भाषा को संभाल के रखें, and culture as per a culture and educational right। Any education institutions receiving government grants cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color or language। कोई भी जो एजुकेशन लेने वाली जो संस्था है, वो जिनको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, तो ऐसी अगर संस्था है तो उनको धर्म, रेस, जाति, भाषा, कलर, इससे रिलेटेड कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एडमिशन के लिए मतलब मना नहीं कर सकते। ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव टू राइट टू रिटेन एंड डेवलप द लैंग्वेज एंड स्किल्स ऑफ देयर ओन चॉइस, टू एस्टैब्लिश एंड रन educational institutions for the protection and growth of their culture। The state governments provide facility to get the primary education in their mother tongue to the children of the minority। जो माइनॉरिटी वाले पीपल्स है, उनके जो बच्चे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनको उनकी मदर टंग के अंदर जो है लैंग्वेज में एजुकेशन मिले। नाउ अभी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है ये एक ऑफिशियल नेम है। इट शुड बी गिवन बाय द कास्ट कंसिडर, कास्ट से रिलेटेड जो है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इट शुड बी रिलेटेड टू द कास्ट कंसिडरेशन। दिस हैज बीन स्पेशली रिफर्ड टू पे द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ये जो है कोई भी स्टेट से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट है उनके हिसाब से स्पेशली रिफर करके उनको ऑर्डर दिया गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन, टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू देम दो इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड टू सी दैट दे प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ही ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह एक्सप्लॉइट यानी शोषण ना किया जाए, उनको इनजस्टिस ना मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, यानी फ्रेटर्निटी भाईचारे की भावना, जो मतलब सब लोग उसको अडॉप्ट करें, सब साथ में रहे। फिर उनके ये सारी चीज़ें जो है अपनाने के लिए कहा गया है, बिकॉज ऑफ टू दे हैव टू बी प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली। According to Article 341, those castes included in this schedule are called as scheduled caste। ये जो शेड्यूल में आते हैं उनको क्या कहा जाएगा? शेड्यूल कास्ट। While those castes which are included in the schedule of Article 342 are called as scheduled tribe। ट्राइब यानी कि
जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्राइब करने वाले जो पीपल होते हैं, दे हैव टू बी शेड्यूल ट्राइब्स, उनको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है. पीपल हु लिव मोस्टली इन द फॉरेस्ट एरिया एंड माउंटेनियस रीजन्स आर इंक्लूड अमॉन्ग शेड्यूल ट्राइब्स. They live in a specific geographical condition and live a different social and cultural life as compared to others. These people are economically and educationally backward. ये लोग जो है एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, तो उनके प्रोग्रेस के लिए लोग गवर्नमेंट के द्वारा उनको सारी सुविधाएं मिल जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने हाथ दिए जो है आगे बढ़ाए हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो for the development and welfare of the scheduled caste and scheduled tribes are following special provisions are made in the constitutions. These are as follow. General provisions. According to Article 15 of the Constitution, Article 15 of the Constitution restricted discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. In addition to this, no condition can be imposed for entering shop, public restaurant, hotel and place or public entertainment, for using a well, lake, bathing place, roads, for using places of dedicated for public use completely or partially अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि आर्टिकल 15 के अंदर ये जोगवाई की गई है कि कोई भी जो है ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको धर्म, कम्युनिटी, समाज, कास्ट, बर्थ प्लेस से लेके कोई उनको डिस्क्रिमिनेट ना करेगा. इसके अलावा जो है कोई भी जगह है जैसे कि शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट यानी पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पे उनको इम्पोज रिमूव नहीं कर सकते. सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टी का भी वो लोग कंप्लीटली यूज कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वन आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29A, इफ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया होल्ड हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स और कल्चर, सेट अप हिज ओन. भारत देश का कोई भी नागरिक जो है कोई भी जगह पे, कोई भी रीजन में, भारत देश के कोई भी रीजन में अपनी खुद की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, भाषा, कल्चर को वो सेट कर सकता है. ही हैज राइट टू प्रिजर्व देम. A person will be not refused admission on the basis of religion, caste, language, to any institutions run and maintained with the financial help from the government. तो इस तरह जो है ये जनरल प्रोविजंस थी. अभी जो है वो स्पेशल प्रोविजंस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, a state would take care of the educational, social and economic interests of the backward class of the state. Especially scheduled caste and scheduled tribes will be promoted against social injustice and exploitation. कोई भी सामाजिक injustice या शोषण अगर हो रहा है तो उसके सामने स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके लिए आगे आएगी. ये है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4), इफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रलाइज स्टेट के लिए है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है. इफ द स्टेट गवर्नमेंट फील दैट द बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनलिटी इन गवर्नमेंट जॉब, द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव अ राइट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब एंड अपॉइंटमेंट्स. अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये जो बैकवर्ड क्लासेस की जो शीट होती है वो प्रोपोर्शनली नहीं है, मतलब उसका जो रेशियो होता है वो सही नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी जो शीट है वो रिजर्व भी रख सकती है जॉब के लिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332, 334, some seats in legislative assembly and parliament are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. पार्लियामेंट के अंदर भी उन लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी गई है. देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर सीट इन राज्यसभा. राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है. सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी. ये आप लोगों को पता ही होगा. अगर नहीं पता है तो आप लोग अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ग्राम पंचायत में किस तरीके से सीट रिजर्व होती है. ओके. अदर देन दिस, अंडर डिफरेंट 5 years प्रोग्राम, hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children, counseling and training classes for
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैव बीन स्टार्टेड। 5 इयर्स के जो प्रोग्राम्स है, पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर ये शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल है, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप, काउंसलिंग, ट्रेनिंग क्लासेस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए रन किए गए हैं। रेजिडेंशियल स्कूल, आश्रमशाला have been set up for educational progress. Minimum requirement of age, fees and qualification have been relaxed for the candidate of these group or government job. अगर जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो जैसे दूसरे जो कास्ट के लोग हैं उन लोगों को फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होते हैं तो वो फ्री एप्लीकेशन जो है फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन फेलिसिटेड those person who work for the social understanding and upliftment of a weaker section of a population. Their social transformation, potentially justice and human dignity. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी काम कर रही है ऐसे लोगों को कि जो ये लोगों वीकर सेक्शन को आगे लाने में मदद कर रही है। There is a separate division in the state and a special officer is appointed at the central level for the welfare and protection of the interests of these people. ये लोगों के वेलफेयर के लिए अलग से ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं सेंट्रल लेवल पे, केंद्र सरकार के द्वारा। नेशनल कमीशन इज फॉर्म at the central level for the people along with it, for these people. Along with it, various schemes have been started for a social, educational, economical development of these people by states and central government. So you have to be see that जो शेड्यूल ट्राइब है और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट कितनी आगे कार्यरत है। प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए जो प्रोविजंस है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज टोटली इरेक्टेड, जो अछूत की भावना है पूरी तरह रिमूव की गई है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म प्रोहिबिटेड एंड डिस्क्वालीफाई इम्पोज ड्यू टू द अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी लीगली पनिशेबल क्राइम। और अगर ऐसा होता है तो जो भी पर्सन के द्वारा ये होता है उसको प्रोहिबिट किया जाता है और अनटचेबिलिटी कंसिडरेशन के हिसाब से उसे एक पनिशेबल क्राइम माना जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, स्टेट आर गिवन अ राइट टू फ्रेम अ लॉ or continue any existing law which permits the public institutions for social welfare or reforms to keep the Hindu religious institutions open to all Hindus. Here the word Hindu include Sikh, Jain, Buddhist and Hindu religion institutions include all the religious institutions of Sikh, Jain and Buddhist. यहाँ पे जो हिंदू धर्म की बात की गई है तो जिसके अंदर सिख, जैन और बुद्धिस्ट धर्म को भी इंक्लूड किया गया है, यानी सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स के लिए, चेंजेस के लिए हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है वो ओपन किए गए हैं। प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही है। द आर्टिकल 19(5) एम्पावर द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के जो रेस्ट्रिक्शन है उसे दूर किया गया है। ओवर द राइट टू अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द पीपल टू एनी रीजन टू सेटल डाउन देयर, टू एक्वायर प्रॉपर्टी और टू कैरी आउट एनी बिजनेस, टू ट्रेड। कोई भी पर्सन जो है शेड्यूल कास्ट का, उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है गवर्नर के द्वारा रिमूव किया गया है कि वो जो पर्सन है वो कोई भी रीजन के अंदर अपना जो बिजनेस है वो सेटल डाउन कर सकेगा। Such right have authority to restrict exploitation in the tribal region about a land transaction, money lending and other exploitation of scheduled tribes and to frame a special law to protect them. ऐसे जो राइट्स है जैसे कि उनको ट्राइबल रीजन के अंदर एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्ट्रिक्टली एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। मोस्टली जो है लैंड से रिलेटेड जो बात होती है, तब जमीन की जो कोई भी बात होती है तो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। फिर मनी लैंडिंग का जो भी प्रॉब्लम होता है उनके, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसके उनको जो है पूरी बात ना बताते हुए उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। उसी तरह उनको जो है
शेड्यूल कास्ट को दूसरी और बहुत काम ना देने का और यहाँ मतलब रहने ना देने का, ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं। तो इसके लिए स्पेशल लॉ जो है फ्रेम किया गया है आर्टिकल 95 में। कंक्लूजन, शेड्यूल जो भी माइनॉरिटीज हम लोगों ने देखे उसके बारे में कंक्लूजन है कि वेरियस स्कीम एंड प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास. That is why their condition is improving. Many people have got an opportunity to progress socially, economically and politically. We have to say that कि अभी जो मोस्टली मेजोरिटी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो पोस्ट है तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल है उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये एक वजह है कि भाई गवर्नमेंट ने उन लोगों को आगे लाने के लिए, इकोनॉमिकली सोशली आगे लाने के लिए ये सारी जो सुविधाएं प्राप्त की है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं तो उनसे उनका वेलफेयर जो है हुआ है। हियर वी हैव टू बी कंप्लीट सेशन. आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक शुड बी discussed into the next lecture. Thank you.